for reporting significant figures in number. The first rule says that all non-zero digits are the significant. All non-zero, जो भी जीरो वैल्यू नहीं है, digit in a number are significant. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी नंबर हो 4.3 या 111.4 मैं लिख दूँ, या 1244.4 लिख दूँ, कुछ भी नंबर लिख दूँ, ये सारे अगर मैं इसमें पूछूँ बेटे जी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इस नंबर में, तो आप आंसर बताओगे मैम 3। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर में। इस पार्ट में से आपको 1 मार्क्स का आएगा। कोई भी नंबर गिवन होगा, आपने उसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी होती है। आपको रूल्स नहीं कोई पूछता, आप रूल्स अपने लिए करोगे और आपको हमें ये बताना होता है कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है। जैसे इसमें कितनी हो जाएंगी 1 2 3 4, कोई भी ज़ीरो तो नहीं है, सारे नॉन ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएंगी बेटे 4। अब इसमें कितनी हो जाएंगी 5। तो अगर सारे नॉन ज़ीरो डिजिट हैं तो वो सारे ही सिग्निफिकेंट है। ये फर्स्ट रूल है। कोई भी क्वेश्चन आता है अगर ऐसा आएगा तो आपको पूछा जाएगा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो अगर कोई भी ज़ीरो नहीं है तो वो सारे सिग्निफिकेंट हैं। ऑल आर द सिग्निफिकेंट। ओके बेटे, राइट द सेकेंड रूल। सेकेंड रूल सेज द ज़ीरोज़ बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। Rule number 2, the zeros between two non-zero digit are significant. इट मीन्स कोई ऐसा नंबर लिखो, कोई भी नंबर लिख दो आप, मगर वो दो नॉन ज़ीरो, चाहे वो डेसिमल में ना, जैसे 7.0000 में जितने मर्जी ज़ीरो लगा लो, 1 7.010 लगाऊं, 6.30 लगा दूं, मगर ये जो ज़ीरोज़ आ रही हैं वो नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में आ रही हैं। अगर ज़ीरो जितनी भी नॉन ज़ीरो के बीच में आएंगी वो सारी सिग्निफिकेंट है। ये तो सिग्निफिकेंट है ही है क्योंकि ये नॉन ज़ीरो है। अब जो ज़ीरो आई है सिग्निफिकेंट के बीच में, नॉन ज़ीरो के बीच में, वो भी सिग्निफिकेंट हो गए। जैसे कि इस केस में 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। इस केस में 1 2 3 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। इस केस में 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे फिगर्स। ओके, कोई भी ज़ीरो जो सिग्निफिकेंट नॉन ज़ीरो डिजिट्स में आएंगी वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाती हैं। गेटिंग माई पॉइंट? कोई भी ज़ीरोज़ जो नॉन ज़ीरोज़ डिजिट में आती हैं दैट इज़ नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली। ओके, अब वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट रूल, राइट डाउन द नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है अगर आप कोई ज़ीरो लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देते हो, कोई ज़ीरो लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देते हो नॉन ज़ीरो डिजिट के, वो सिग्निफिकेंट नहीं होती, जितनी मर्जी फॉर लिखो। द ज़ीरो रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट non-zero digit in a number are not significant. For example, मेरे पास ये नंबर है, कुछ भी नंबर है, कुछ भी मैंने लिख दिया, और यहाँ पे मैं जितनी मर्जी ज़ीरो लगा दूँ, कुछ भी नंबर लिख दिया, number I have taken any of the number and I have used 4 zeros, तो मेरे सिग्निफिकेंट जो हैं वो यही होंगी फिगर्स
जो भी ज़ीरो लेफ्ट हैंड साइड पे होंगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जाए कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, तो योर आंसर विल बी, लेफ्ट वाली ज़ीरो तो हम देखेंगे नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5। आवर आंसर विल बी 5। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 0.002 लिख दूं तो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगी 1, क्योंकि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे 3 नज़र आ रही हैं वो दैट आर नॉन सिग्निफिकेंट। जो भी ज़ीरो आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हो बेटे जी, वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। वो सिग्निफिकेंट तभी होंगी जब वो ऐसे लिखी जाएं कि दो नॉन ज़ीरो में अगर आएंगी, तब हमने लेफ्ट हैंड साइड की जो ज़ीरो होती हैं दे आर नॉन सिग्निफिकेंट। गॉट द पॉइंट? Now, next fourth rule is all zero placed on to the right of the decimal in a number is significant. Means हमने क्या सीखना है, जो इधर लेफ्ट वाली साइड नहीं जाना हमने, लेफ्ट वाली साइड में कोई भी ज़ीरो आ जाए वो सिग्निफिकेंट नहीं है, चाहे बीच में आ जाए चाहे राइट साइड पे आ जाए, वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, now write the fourth rule ठीक, all zero placed to the right किसके, डेसिमल लगा के, टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट इन, ये देखो 9 3, इन अ नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है बेटे, ओ सॉरी, आर सिग्निफिकेंट, दीज आर सिग्निफिकेंट। कोई भी जो 9th D, you are having 5th लेक्चर बेटे, you are disturbing our class। ठीक है, तो मतलब अगर 11.0 में लगा दो, मैंने बहुत सारी ज़ीरो लगा दी, जितनी मर्जी ज़ीरो लगी हों ये सारी सिग्निफिकेंट है। मतलब इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर आपकी, बस आपने ये ध्यान रखना है कि राइट साइड पे अगर बेटे कोई ज़ीरो आती है, सॉरी लेफ्ट साइड पे अगर कोई ज़ीरो आती है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट, अगर राइट साइड पे आती है, बीच में आती है, वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, राइट साइड में आती है, बिटवीन में आती है, दे ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड दिस विल कम फॉर 1 मार्क्स इन द एग्जाम्स और 2 मार्क्स MCQ टाइप्स, ये 1 वर्ड में आता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, अब ये मैंने 11.000 लगाया, ठीक, मान लो मैं डेसिमल लगाती नहीं हूँ, मैं आपको ऐसा नंबर दे देती हूँ। For example, I have given you the number 15000। अब मैं आपको बोलूँ बेटे जी मुझे निकाल के दो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट है। तो आपने ये सीखा कि मैम डेसिमल के बाद जितनी भी ज़ीरो आती है ना वो सिग्निफिकेंट होती हैं। ऑल द ज़ीरो अगर डेसिमल के बाद होती हैं तो वो सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। अगर डेसिमल ना लगाओ तब हम क्या करें, तब हमारी कौन सी ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो, तब मैं बोलूँगी ये चारों की चारों सिग्निफिकेंट हो सकती हैं, ये 3 सिग्निफिकेंट हो सकती हैं, या 2 सिग्निफिकेंट हो सकती हैं, या 1 सिग्निफिकेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब ये तो बड़ा डाउटफुल केस है कि हमें नंबर किसके मिलेंगे, कि इसका आंसर 1 5 1 2 3 4 5 6 लिख के आएंगे तब मार्क्स मिलेंगे, या 5 लिख के आएंगे तब मार्क्स मिलेंगे, ये 4 लिख के आएंगे या 3 लिख के आएंगे, ये हमें तो पता ही नहीं है, क्योंकि हमें ये सीखा है कि डेसिमल के बाद जो ज़ीरो आती है वो सिग्निफिकेंट है। अब डेसिमल लगानी है, 4 ज़ीरो मैंने लगा दी। अब आपके लिए क्वेश्चन अराइज होता है कि कितने नंबर इसमें सिग्निफिकेंट हैं। अब
ये जो हमारा डाउटफुल सा केस है, इसको रिमूव करने के लिए एक टर्म आई या वैल्यू एक्सप्रेस करने की एक टर्म आई जिसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन. राइट डाउन एक्सपोनेंशियल right here exponential notation और साइंटिफिक नोटेशन. अब ये क्या चीज़ है? अब इसका एक ही रूल है बेटे. एक्सपोनेंशियल नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन का एक ही रूल है. वो रूल ये कहता है देयर इज ओनली वन डिजिट बिफोर डेसिमल. राइट डाउन द फर्स्ट रूल, फिर आपको समझ आएगी. राइट डाउन देयर इज ओनली वन डिजिट बिफोर decimal. There is only one digit before decimal. अब in the notation, अब कोई भी notation आप लिखते हो तो उसको ऐसे लिखा जाता है n into 10 raised to the power n. ठीक है. n क्या है? What is n here? A number with single non zero to the left of the decimal. I will take an example. First write the rule and then I will explain you. ठीक है. n क्या है? What is n? Exponent. Exponent of 10. अब exponent of 10 can be positive or can be negative or even 0. ठीक है बेटे. हमने ये रूल ध्यान से याद रखने हैं. देयर इज ओनली वन डिजिट बिफोर द डेसिमल. देयर इज ओनली वन डिजिट बिफोर द डेसिमल. फॉर एग्जाम्पल, अब आई विल गिव यू द एग्जाम्पल. ठीक. यू हैव 4.0. 4 पॉइंट तो हमने करना है. 40400.0 फॉर एग्जाम्पल. अब मैंने आपको बोला इसका साइंटिफिक नोटेशन लिखो या मुझे इसके साइंटिफिक फिगर्स बताओ. तो हम इस केस में हमें ये समझ नहीं आता कि ये 2 0 लगे हैं तो इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में लें या ना लें. तो हमने इनको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया. पहले साइंटिफिक नोटेशन का क्या रूल है? देयर इज ओनली वन डिजिट बिफोर द डेसिमल. अगर मैं यहाँ पे डेसिमल लगा दूं तो उसके फ्रंट में एक ही नंबर होना चाहिए. ओनली वन नंबर. तो मैंने क्या किया? मैंने 4.04 कर दिया. और ये जो सारी जीरो थी ये जीरो. अब पॉइंट के बाद 1 2 3 4 नंबर थे. इसको मैंने 10 रेज टू द पावर 4 कर दिया. इसको मैंने क्या कर दिया? 10 रेज टू द पावर 4. ये तो आप मैथ के स्टूडेंट हो, यू आर वेरी वेल नो. अगर मैं यहाँ पे डेसिमल लगाती हूँ तो इसका मतलब ये 4 डिजिट जो डेसिमल के पहले आते हैं उसको 10 रेज टू द पावर 4 करेंगे. ओके बेटे. तो इसके जो साइंटिफिक फिगर्स अब बनेंगे इट विल बी 3. वी विल काउंट एज 3 here. We will not count what is written here. We will count only 3 here. Getting my point? Again, if I am taking another number, for example, I have taken 0.000054. अब इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाऊं तब मैं एक्सप्रेस करूं तो कैसे एक्सप्रेस करूंगी? मैंने डेसिमल के पहले एक ही नंबर लिखना है. तो आई विल राइट 5.4. I will write 5.4. Wait, Navkirat, wait. 5.4.
ठीक, अब इंटू 10⁻⁴, इसके आगे कितने हैं, कितना पॉइंट लेके गए हम, 1 2 3 4 5 इस तरफ लेके गए तो -5। अब इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे, क्योंकि ये ही चीज है, तो इट विल बी 2, इट विल बी 2। यू विल बी गिवन द टाइम, जस्ट लिसन टू मी फर्स्ट, ऐसे बेटे टॉपिक रह जाता है। अब जैसे हम मोल कंसेप्ट करते आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। कभी हमने डॉट यहाँ लगाई है, ये यहाँ लगाई है, हम यहाँ लगाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे रूल कहते हैं देयर इज ओनली 1 डिजिट बिफोर द डेसिमल। अब इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने बनते हैं बेटे, 4, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स बनते हैं 4। आगे आप एक प्लैंक्स कांस्टेंट करोगे, बहुत करेंगे, याद करो अभी से वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34। तो इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं हमें एक्यूरेट वैल्यू देने की कोशिश करती हैं, और सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो ज़ीरो नहीं है, जो ज़ीरोज़ नॉन ज़ीरो के बीच में आते हैं सिग्निफिकेंट हैं, जो डेसिमल की इधर ज़ीरो आती हैं वो भी सिग्निफिकेंट हैं, जो डेसिमल के उधर आती हैं लेफ्ट साइड पे वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर डेसिमल नहीं लगा हुआ तो ज़ीरो कैन बी सिग्निफिकेंट, ज़ीरो कांट बी सिग्निफिकेंट। तो इसको रिमूव करने के लिए, डाउट रिमूव करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन लेके आए हैं कि हमने जो भी हमारा कोई वैल्यू गिवन होगा हमने ऐसे लिख देनी है, हमने ऐसे लिख के हमने फिर बता देना कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। नाउ यू आर हैविंग डाउट, यू कैन आस्क, नाउ वी आर मूविंग टू द रूम, नाउ यू कैन रेज द हैंड्स। नो नो, यू आर नॉट हैविंग एनी डाउट। हाँ जी जी वितेश बोलो। मैंने एक आपने नंबर लिया था 15,000 पर, जिसमें कोई डेसिमल आपने लगाया नहीं हाँ, था, अगर उसकी मैम कैसे कैलकुलेट करनी थी? 15,000 हो, मान लो ये हो ना बेटे, तो इसकी 3 भी, 2 तो है ही है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, 2 तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ही। हम इस ज़ीरो को भी सिग्निफिकेंट इंक्लूड कर सकते हैं, हम 3 बोल सकते हैं। अगर एक और ज़ीरो ले लो तो आप 4 बोलोगे, अगर एक और ज़ीरो ले लोगे तो आप 5 बोलोगे, अगर एक और ज़ीरो ले लोगे तो 6 बोलोगे। यही तो हमारी डाउट थी कि हम लें या ना लें इनको, तभी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहुंचे। जब एक्सपोनेंशियल नोटेशन करी तो हमने कहा कि हम तो 1.5 लिख देंगे, हम 1.5 लिख देंगे, और बाकी क्योंकि हम 1 2 3 4 डेसिमल लेके आए तो 10⁻⁴ लिख देंगे, दैट्स इट। तो हमारे पास इस टाइम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बच जाएंगे। ओके रितेश? यस मैम। ओके देन। हाँ जी काव्या। मैम आपने एक और एग्जांपल करवाई थी 0.000054 वाली, वो भी एक बार बता दो। हाँ, तो अगर अगर हम मान लो कुछ भी 0.000 जो कुछ भी मैं मान लूँ, तो मुझे ना साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी, यहाँ पे डेसिमल लगाऊंगी, आई विल टेक डेसिमल हियर और नॉट, क्योंकि मुझे रूल आप पता है कि मैंने डेसिमल यहाँ लगाना है। तो मैं ये डेसिमल कितने पॉइंट्स आगे शिफ्ट किया, 4। कितने पॉइंट डेसिमल, 1 2 3 4 5 5 के बाद पॉइंट लगा है, यस मैम। इट इज 5.4 इंटू 10⁻⁻5। ओके ओके यस मैम। ओके देन। हाँ जी, नाउ बेटे लो योर एंड काव्या। हाँ जी जपनजोत। मैम सिग्निफिकेंट फिगर्स की कोई लिमिट होती है? वी कांट से कोई लिमिट होगी, अगर अगर नंबर जितने होंगे उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाएंगे, ठीक है। तभी तो 000 जितने मर्जी लगाते रहो सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मैंने अभी क्या समझाया, जितने मर्जी मैं 0 लगा दूं सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओके जपनजोत, तभी तो हम साइंटिफिक नोटेशन लेके आए।
15,000 वाला दोबारा समझा। अरे बेटे, सी अगर 15 के बाद डेसिमल नहीं है, जैसे जब मनजोत ने मेरे से पूछा अभी कि मैम सिग्निफिकेंट फिगर्स की कोई लिमिट होती है, तो मैंने बहुत ज़्यादा ज़ीरो लगा दी मान लो, तो सारी ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगी, तो इनफाइनाइट बन जाएगा। उस चीज़ को हमें डिफ़िकल्टी रिमूव करने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन लेके आए हैं। हमने ये किया कि हम 1 के बाद 1 के बाद डेसिमल लगाएंगे, लगा दिया जी। अब हम कितने पॉइंट्स आगे लेके आए हैं, 1 2 3 4 5, ओके यहाँ पे 5 आना चाहिए, ओके वी अबाउट 5, तो हमारी 10 रेज टू द पावर 5, अगर आप 1.5 इंटू ये करोगे ना, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, यही वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी समृद्धि, ये वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? वेयर आर यू, रेज योर हैंड। समृद्धि, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल टू मी बेटे, यस मैम। है ना? तो हमने यहाँ पे एक डेसिमल लगाया, जितने पॉइंट्स हम आगे लेके जाएंगे वहां पे 10⁵ लिखी, तो यही वैल्यू फिर से आएगी। तो हमने ये रूल हिसाब से उतने ही 10⁵ कर देनी है। Got the point? Any other doubt? Any other